कहानी की शुरुआत होते ही अपने मार्क नाम के एक आदमी को देखा जो कि अपनी बिल्डिंग में खाना खाने के लिए ढूंढ रहा था। दरअसल पिछले 3 महीनों से मार्क अपने ऑफिस में ही बंद है। दरअसल ये वो वक्त है जब धरती के ज्यादातर इंसानों ने खुद को अपने घरों में लॉक कर लिया है, क्योंकि जो भी बाहर जाता है उसकी रहस्यमयी तरह से मौत हो जाती है। इसलिए मार्क भी पिछले 3 महीने से अपने ऑफिस में ही है और उसके साथ जो काम करने वाले यहाँ कोवर्कर हैं वो बिल्डिंग के बेसमेंट में नीचे से सुरंग खोद रहे थे ताकि शहर के अंदर जो सीवर जो टनल का जाल बिछा हुआ है ये उस तक पहुँच पाए। जल्द ही ये लोग टनल बना भी लेते हैं। यहाँ पर मार्क के बॉस के पास एक जीपीएस होता है और मार्क को जीपीएस की जरूरत थी, तो उसने अपने बॉस से इस बारे में बात की, जिस पर उसके बॉस ने कहा कि इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली गई जहाँ पर हमने मार्क के बॉस को देखा जो कि वर्कर के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो अपना काम टाइम पर चाहता है और जो भी वर्कर ऐसा नहीं करता वो उसे नौकरी से निकाल देता है। मार्क को भी उसने एक काम दिया था और साथ ही एक डेडलाइन भी कि तुम्हें इतने वक्त में ये काम पूरा करना ही होगा वरना गई तुम्हारी नौकरी। अब मार्क इस बात से परेशान होता है और वो दिन रात उस प्रोजेक्ट में लग गया। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया का कॉल उसे आया जो कि उसे रात को डिनर पर बुला रही थी। रात में जब मार्क उसके घर डिनर पर गया तो पाया कि उसके नेवर ने उसका दरवाजा खोल रखा है। मार्क को ये बात समझ नहीं आती। खैर इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से जाकर मिला। दरअसल जूलिया मां बनने वाली थी लेकिन मार्क इसके लिए तैयार नहीं होता तो वो उसे मना कर देता है। खैर अब अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस गया तो सभी लोग एक न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि एक लड़का पिछले 6 महीने से अपने घर में ही था, कहीं नहीं गया था वो, लेकिन जब उसके साथ जबरदस्ती की गई तो उसने खुद ही अपनी जान ले ली। तभी यहाँ पर मार्क का जो कलीग होता है वो यहाँ से चला जाता है और इतने में ही मार्क के दूसरे साथी ने बताया कि अभी जो ये आदमी गया है वो भी पिछले 1 महीने से ना तो नहाया है और ना ही उसने कपड़े बदले हैं। ये सुनकर मार्क को काफी हैरानी हुई। खैर अब जब मार्क अपने घर गया तो रात में उसने देखा कि उसके नेबर का दरवाजा खुला हुआ है जहाँ से कि बदबू आ रही थी। और मार्क जब अंदर देखने गया तो तभी उसके पड़ोसी ने उस पर हमला कर दिया। वो उससे पूछता है तुम मेरे घर में क्या करने आए हो, जिस पर मार्क ने कहा कि यहाँ से बदबू आ रही थी, जिस पर पड़ोसी ने बताया कि मैं पिछले 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। दरअसल इसे भी घर से बाहर निकलने में डर लग रहा था। मार्क को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से चला गया। और सुबह में जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसे पता लगा कि इसका वो कलीग जिसने पिछले 1 महीने से ना कपड़े बदले और ना नहाया है वो पिछले 1 महीने से इस ऑफिस में ही है। उसे ऑफिस से बाहर जाने में डर लग रहा था, लेकिन जब सिक्योरिटी ने जबरदस्ती उसे बाहर निकाला और जैसे ही उसे बाहर लाया गया उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मार्क कहता है कि इसे अंदर ले लो। हालांकि उसे अंदर ले भी आते हैं लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती, अब ये मर चुका था। मार्क को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद मार्क उसका लॉकर चेक करने गया। उसने यहाँ अपने लॉकर में अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा था। मार्क को यहाँ पर शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। खैर अब वो शाम को अपने घर आ गया और जूलिया के साथ बैठकर न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उन्हें ऐसा करने में डर लग रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहे, डरने की कोई बात नहीं है। अगली सुबह जब मार्क अपने ऑफिस के लिए निकला तो उसने देखा कि शहर की सड़कें पूरी तरह से वीरान हैं। जब वो मेट्रो में गया तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। सिर्फ एक ही आदमी था जिसने कि मास्क पहन रखा है। खैर अब मार्क ऑफिस पहुंचकर जूलिया को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल उसकी दोस्त उठाती है जिस पर वो कहती है कि जूलिया तुमसे बात नहीं करेगी क्योंकि तुम बच्चे नहीं चाहते और जूलिया बच्चे पैदा करना चाहती है। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ कहता कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। दरअसल अब इंटरनेट, टीवी और हर एक डिजिटल चीज के सिग्नल जाने लगे थे। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलने जाने लगा, लेकिन वो जैसे ही ऑफिस से एक कदम बाहर रखता है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे लगता है कि वो बाहर जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए वो वापस ऑफिस में आ गया। दरअसल अब पूरी की पूरी दुनिया ही अपने घरों, ऑफिस और जिस जगह पर वो थे वहीं पर कैद हो गए थे। जो भी घर से बाहर निकलता उसकी मौत हो रही थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आई जहाँ पर हमने मार्क को देखा जो अपने बॉस के पास आया था उससे जीपीएस को लेने। वो कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर है, हम पिछले 3 महीने से एक दूसरे से जुदा हैं, मुझे उस जीपीएस के जरिए घर पहुँचना है, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी खाने की सप्लाई दूंगा। इसलिए उसका बॉस भी मान गया। खैर अब ये जीपीएस के थ्रू आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके पास सबवे का एक मैप भी होता है और तभी ना गोली चलने की आवाज आई, इसलिए ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और उस जगह आ गए जहाँ वो बहुत सारे लोग थे। तभी यहाँ पर एक लड़का आकर मार्क के बॉस का बैग लेकर भागने लगा जिसके अंदर जीपीएस था। ये दोनों उसका पीछा करने लगे और वो ऊपर चला गया जहाँ उसके बाकी के भी साथी थे और इनके पास गन्स होती हैं। इन्होंने इन दोनों को घुटनों पर बैठने के लिए कहा। दरअसल मार्क के पास भी बैग था
और जब वो मार्क का बैग लेने आगे बढ़ेगी तभी शहर की लाइट चली गई और इस बात का फायदा उठाकर मार्क और उसका बॉस इन लोगों पर हमला कर देते हैं। मार्क का बॉस उस गन वाले आदमी से उसकी गन छीन लेता है। साथ ही अब मार्क को जीपीएस भी मिल चुका था, तो ये दोनों गन और जीपीएस लेकर यहाँ से निकल गए। हालांकि जीपीएस की स्क्रीन में क्रैक आ गया था, लेकिन अभी भी वो काम कर रहा था। अब एक बार फिर से इन लोगों ने टनल से होकर मार्क के घर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में मार्क ने अपने बॉस से कहा, आपको ये जीपीएस क्यों चाहिए था, क्या आप घर जाना चाहते थे? लेकिन मार्क का बॉस उसकी बात का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग उस एरिया तक आ पहुंचे जहाँ पर कि मार्क का घर है, लेकिन घर के ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए ये लोग टनल के ऊपर एक सिलेंडर को लगाते हैं जिसमें इन्होंने गोली चलाई, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ा छेद हो जाता है और अभी ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्क का अपार्टमेंट था। इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जो यहाँ छिप कर रह रहे थे। इसके बाद मार्क अपने बॉस के साथ ऊपर गया जहाँ उसने अपने नेवर को भी देखा जो कि डर के मारे अभी भी यहाँ छुपा हुआ था। और जब मार्क ने अपने दरवाजे को देखा तो उसका लॉक टूटा हुआ था, जिससे वो समझ गया कि अंदर जरूर कोई है। तभी उसे अंदर कोई दिखता है। इसके बाद उसने दरवाजा ढकेलना शुरू किया, लेकिन अंदर से भी कोई दरवाजा पुश किए हुए था। लेकिन मार्क किसी तरह से उसे ढकेल कर घर के अंदर घुस गया। इनके पास जो गन होती है इससे ये उस आदमी को डराते हैं, लेकिन उसी वक्त उस आदमी की फैमिली यहाँ आ गई। दरअसल ये आदमी जिसे मार्क की भाषा नहीं आती थी वो अपनी वाइफ और एक बेटी के साथ यहाँ रह रहा था। लेकिन इस आदमी की जो बेटी थी उससे मार्क की लैंग्वेज आती थी, तो वो उससे कहती है कि हमारे पास कोई भी छिपने की जगह नहीं थी और हमें ये घर खाली मिला तो हमने यहाँ पर पनाह ले ली। हम पिछले कई महीनों से यहाँ पर हैं। इसके बाद मार्क ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया की फोटो दिखाई और कहा कि ये यहीं पर थी, हम दोनों साथ रहते थे, तुम जानती हो ये कहाँ है? लेकिन इस फैमिली ने कहा कि जब हम यहाँ आए थे तो इस घर में कोई भी नहीं था। और इसके बाद ये लोग इस घर की तलाशी लेते हैं। दरअसल ये खाने पीने का भी सामान ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा कोई सामान यहाँ नहीं था। मार्क के बॉस को यहाँ पर पॉपकॉर्न के कुछ बीज मिले। दरअसल उसके बॉस को जब भी कुछ बीज मिलते हैं तो वो उन्हें अपने पास रख लेता है। वहीं मार्क जूलिया के रूम में गया जहाँ पर उसे डॉक्टर की एक रिपोर्ट मिली। दरअसल ये जूलिया की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है, जिससे मार्क समझ गया कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बारे में इसे नहीं पता था, यानी ये फादर बनने वाला है। इसलिए अब वो जल्द से जल्द जूलिया को ढूंढना चाहता था। खैर अब एक बार फिर से ये लोग घर से निकलकर टनल्स में नीचे आ गए और अब मार्क उस मॉल की तरफ जाना चाहता है जहाँ जूलिया की शॉप थी, लेकिन उसका बॉस उस तरफ जाने से इनकार कर देता है। बॉस ने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारी जूलिया के घर तक पहुंचा दूंगा और वो मैंने पूरा किया और अब हमारे रास्ते अलग हैं। लेकिन मार्क चाहता था कि वो जीपीएस की मदद से उस मॉल तक पहुंचे। इसलिए मार्क और उसके बॉस में हाथापाई होना शुरू हो गई और उससे लड़ाई में मार्क की टॉर्च भी टूट गई। मार्क कहता है कि मैं जूलिया और अपने होने वाले बच्चे तक हर कीमत पर पहुंचना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में इससे ज़रूरी दूसरा और कोई काम नहीं है। जिस पर बॉस ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पिता भी ज़रूरी हैं, जिन्हें कि आखिरी वक्त में मैंने हॉस्पिटल में छोड़ा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे अपने फादर के पास पहुंचना ही होगा, क्योंकि मेरा उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और अगर मैं उन तक पहुंच गया तो मैं तुम्हें ये जीपीएस दे दूंगा, तो तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो चल सकते हो। अब मार्क भी उसकी बात मान गया। ये दोनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। तभी न टनल में एक होल दिखा जो ऊपर जा रहा था, जिससे ये एक बिल्डिंग में पहुंच गए और यहाँ आग जलाते हैं। लेकिन तभी इन्हें एहसास हुआ कि इनके पीछे कोई आ रहा है। अभी उसका सामना करने के लिए लोहे की रोड्स को उठा लेते हैं और अगले ही पल इनके सामने एक बहुत बड़ा भालू होता है। दरअसल ये जू का भालू था जो कि यहाँ पर फंस चुका था। उसने इन दोनों पर हमला कर दिया और वो मार्क के बॉस को मारने ही वाला था कि तभी मार्क अपनी रोड से उसे मार देता है, जिसके बाद इन दोनों ने उसे पकाकर खाया और आज कई महीनों के बाद इन दोनों ने भरपेट लजीज खाना खाया है। मार्क का बॉस कहता है कि अगर तुम चाहते तो भालू को मुझे मारने देते और तुम्हें जीपीएस भी आसानी से मिल जाता, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। खैर थोड़ी देर यहाँ आराम करने के बाद ये लोग मेट्रो टनल से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। तभी इन्होंने देखा कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, जिनमें से एक जख्मी है। मार्क के बॉस ने कहा कि यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल है, हमें इस आदमी को वहाँ लेकर जाना चाहिए। और तभी इन लोगों ने बताया कि यहाँ पास में जो वो हॉस्पिटल था उस जगह पर तो आग लग चुकी है, तो वहाँ जाना नामुमकिन है। ये सुनकर मार्क के बॉस के होश उड़ गए, क्योंकि उसके फादर भी तो उसी हॉस्पिटल में थे। वो मेट्रो के दरवाजे से ऊपर जाता है और जब वो बिल्डिंग से ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच में हॉस्पिटल में आग लग गई थी। ये हॉस्पिटल सच में जल रहा था। मार्क का बॉस ये देखकर पूरी तरह से टूट गया। अगले ही पल बिल्डिंग का शीशा तोड़कर नीचे कूदने की कोशिश करता है। दरअसल वो अपनी जान देना चाहता है, क्योंकि उसके फादर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। लेकिन मार्क ने उसे पकड़ लिया, कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पर बॉस कहता है कि दोस्त अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता,
मेरी ज़िंदगी में अब कोई मकसद नहीं बचा, पर तुम्हारे पास है। तुम जूलिया और अपने होने वाले बच्चे को ढूंढो। मार्क के बॉस के पास जो बीज थे जो उसने जमा किए थे, मार्क को देते हुए कहता है कि अपना सफ़र जारी करो तुम। और अब मार्क इसीलिए यहाँ से निकल गया और जल्द ही उस मॉल तक पहुँच जाता है जहाँ पर जूलिया अपने दोस्त के साथ काम करती थी। वो शोरूम के अंदर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब मार्क ने यहाँ की तलाशी लेना शुरू कर दी ताकि उसे जूलिया और उसकी फ्रेंड के बारे में कोई भी जानकारी मिल सके। और जब वो शीशे की मिट्टी हटाता है तो वहाँ पर जूलिया की दोस्त ने अपनी माँ के लिए एक नोट लिखा था कि मैं और जूलिया हम दोनों के दोनों सुपरमार्केट में छिपे हुए हैं, इसीलिए मार्क सुपरमार्केट में जाता है। दरअसल कुछ लोग यहाँ पर मार्क का पीछा भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस बारे में मार्क बेखबर था। खैर अब जल्द ही वो सुपरमार्केट तक पहुंच जाता है जहां पर लोगों ने रास्ते को बंद कर रखा था ताकि अंदर आकर कोई भी खाना ना ले सके। मार्क को बाहर ही रोक दिया गया। दरअसल इन सभी के पास गन होती है, लेकिन तभी मार्क उन्हें जूलिया की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ जूलिया को ढूंढने के लिए आया हूँ, यहाँ रुकने के लिए नहीं। मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा दोस्तों। इसीलिए वो आदमी जूलिया की फ़ोटो लेकर उसे देखने के लिए अंदर गया। और तभी वो लोग जो मार्क का पीछा कर रहे थे वो सभी लोग इस सुपरमार्केट पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये सब के सब लोग भूखे नंगे थे और इसी का फ़ायदा उठाकर मार्क भी सुपरमार्केट के अंदर चला गया। और इस सब के चलते ही सुपरमार्केट में आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से मार्क जूलिया की दोस्त को ढूंढ लेता है, लेकिन उसने बताया कि मैं पिछले कई महीने से जूलिया से नहीं मिली। आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी तो वो डॉक्टर के पास गई थी। अब ये सुनकर मार्क परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से जूलिया की फ्रेंड को लेकर यहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन तभी इन दोनों के बीच ऊपर से एक बहुत ही बड़ी आग की जलती हुई लकड़ी गिर जाती है। मार्क ने कहा कि तुम्हें जल्दी से इस तरफ आना होगा, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाती कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सीलिंग गिर गई जिससे वो मारी जाती है। वहीं एक लड़का भी मार्क के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मारता कि उसका बॉस यहाँ आ जाता है और मार्क की जान बचा लेता है। लेकिन वो लड़का चाकू से मार्क के बॉस को जख्मी कर देता है। लेकिन जल्द ही मार्क का बॉस उस पर हावी हो गया और वो उसे मारने ही वाला था कि उसने देखा कि वो बस एक छोटा बच्चा है। इसलिए ये उसे छोड़ते हुए कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, और वो लड़का भी यहाँ से चला गया। और एक बार फिर से मार्क और उसका बॉस जमीन के नीचे सुरंगों में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को एक होल दिखता है और उससे ये दोनों ऊपर चले गए। ये लोग एक मूवी थिएटर तक आ गए थे, इसीलिए मार्क अपने बॉस को जो कि जख्मी है उसे वहीं पर बैठाकर वो खुद ऊपर आ जाता है और देखता है कि जिस डॉक्टर के पास उसकी गर्लफ्रेंड गई थी वो बिल्डिंग ठीक उसके सामने है। वो बिल्डिंग में जूलिया को देखने की कोशिश करता है और जल्द ही उसे एक लड़की की आहट दिखी और ये उसे पहचान भी गया। दरअसल वो जूलिया ही होती है और मार्क उसे जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है। और जूलिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है खुशी से पागल हो जाती है। वो भी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। और अब मार्क नीचे अपने बॉस के पास आता है। उसके बॉस का काफी खून बह चुका था। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मार्क से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम उस रोड को पार करके जूलिया तक जरूर पहुंचोगे। मार्क ने कहा वादा करता हूँ। दरअसल मार्क टनल के रास्ते आगे नहीं जा सकता था क्योंकि वो यहाँ पर खत्म हो रही थी। और अब उसके बॉस के मरने के बाद मार्क अपने कदम बाहर रखता है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन अपने बहकते हुए कदमों से वो आगे बढ़ता चला जा रहा था और अब वो बेहोश होने ही वाला था कि इससे पहले उसकी आंखों के सामने जूलिया होती है। दरअसल इसने रोड को क्रॉस कर लिया था और अब जूलिया और ये एक दूसरे के साथ हैं। कुछ महीनों के बाद इनका बेटा जन्म लेता है। अब इनकी पूरी दुनिया इसी हॉस्पिटल में थी और मार्क के बॉस ने जो उसे बीज दिए थे उससे इसने यहाँ खेती भी कर ली थी जिससे यहाँ पर फल और सब्जियां भी होती हैं। अब जैसे जैसे इनका बेटा बड़ा होता है वो चलना शुरू कर देता है और एक दिन वो चलते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल गया जिससे इन्हें पता लगा कि इनका बेटा इस बीमारी इस वायरस से इम्यून है। उस पर कोई भी पैनिक अटैक या कुछ और नहीं होता। कई साल बीत जाते हैं और इनका बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया था और एक दिन जब वो बाहर गया तो उसने पाया कि उसके जैसे और भी कई सारे बच्चे हैं जो कि एक फ्यूचर जनरेशन है। दरअसल वायरस फैलने के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो पूरी तरह से इस वायरस से इम्यून है और अब इनका बच्चा भी बाकी बच्चों के साथ खाना ढूंढने के लिए निकल गया और अब ये नए बच्चे ही मिलकर इस दुनिया को पहले जैसा बनाने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।